फिर से आप सबका स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर पर। दोस्तों, हर बार हम करियर को लेकर बात करते हैं, शिक्षा को लेकर बात करते हैं, लेकिन क्या एक शिक्षा वो परिपूर्ण होता है बिना कुछ ऐसी बातों को जाने जिसको हम लोग कहते हैं ना कि मॉरल्स। लेकिन हमारे जितने मॉरल्स हैं वो सब मॉरल साइंस तक सीमित रह गई हैं, और अफसोस की बात है वो भी 7वीं और 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई जाती हैं। स्त्रियों के खिलाफ होने वाले जो वारदातें होती हैं वो भी बढ़ती चली जाती हैं, और उसी बीच में हम लोग ये भी कहते हैं कि स्त्री जो है वो आपके समाज के लिए कितनी अहम है, माँ है, बहन है। और बहुत ही जल्दी यानी 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल विमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय स्त्री दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या इंटरनेशनल विमेंस डे की जब हम बात करते हैं तो हम सेलिब्रेट करते हैं विमेनहुड। क्या है ये विमेनहुड? ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी आरोप लगता आ रहा है कि हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जीते हैं। मेल डोमिनेंस क्या इतना खराब है? एक्चुअली प्रॉब्लम डोमिनेंस को लेके ही है। डोमिनेंस होना ही नहीं चाहिए। एक समाज जब बनता है उसके ऊपर किसी का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर स्टेक होल्डर्स होने ही है तो सब बराबर के स्टेक होल्डर्स हों, तब जाके हम एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे। तो दोस्तों, आइए वुमेनहुड को समझने के लिए आज हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं एक ऐसे शख्सियत को जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। डॉक्टर अर्जुमन जैदी, ये यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स इंडिया की प्रेसिडेंट हैं। यूनाइटेड नेशंस की यूपी और उत्तराखंड विमेन सेंटर की वो हेड भी हैं। तो आज हम स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं, करियर काउच पर आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अर्जुमन जैदी से। आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर जैदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर पर। Thank you very much, Shubhankar ji, to give me this opportunity to speak to people and audience, and I'm really happy to wish them Happy Women's Day. And I am Dr. Arjuman Zaidi, President Youth for Human Rights India, and I am Director St. Xavier's Convent School. I am founding director of Holy Vision International, and I am head of UP and Uttarakhand for United Nations Global Compact Network India. So we are organizing a huge and mega event virtually on 8th of March. I would appreciate that all of you join us and see all the women what they want to say and for the growth of the women. Thank you, Mr. Bhattacharya ji, for giving me this opportunity. Hello everyone, and greetings from me and from my organization to all of you. Namaste. Dr. Zaidi, thank you so much. Pleasure is all ours. सो बेसिकली डॉक्टर साहब, आप पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं। आज तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साल भर बाद हम एक बार फिर से मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा, इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेशन होने वाला है 8 को, और आज का ये एपिसोड मैंने इसी बात पर डेडिकेट किया है। तो ये इंटरनेशनल विमेन डे जो सेलिब्रेशन है, इसके पीछे कारण क्या है? एक्चुअली यूएन का एक मिशन है कि अभी मैन ने डेकेड्स एंड ईयर्स एंड सेंचुरीज रूल किया वर्ल्ड को, एंड अल्टीमेटली कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हो पाया। So now women have to take the lead, and yes, let us try and do something great. So यही एक इसके पीछे मोटिव है कि अब वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वुमेन को आगे बढ़ना चाहिए और उनके विजन को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेट्स सी हाउ वी कैन परफॉर्म। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा कर रही हैं वुमेन। अभी यूनाइटेड नेशंस का ये वर्डिक्ट है कि वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ में, कॉरपोरेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सीईओ बनने की या लीडिंग पोजीशंस उनको मिलने के लिए। तो उससे जब वो लीडिंग रोल प्ले करेंगी तभी डिसीजन मेकिंग होगी और बेटर करने के लिए वो कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगी। तो यही एक रीज़न है कि वुमेन को आगे प्रोत्साहित किया जा रहा है बहुत मास लेवल पे, और इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ही हमारा ये इंटरनेशनल इवेंट है, जिसमें पूरे वर्ल्ड से जो बहुत ही हाई प्रोफाइल लेडीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो
तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक आपने बात कही कि विमेंस को आगे आना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ चढ़कर हर चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए, उनकी हिस्सेदारी जो है वो समाज में बढ़नी चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे ये बात हालांकि रिजर्वेशंस की तरफ बढ़ने को लग रही है, और इसी पर जो है बहुत बड़ी चर्चा अभी तक चलती है कि हर एक बात का जो अंत है वो क्या सिर्फ और सिर्फ आरक्षण ही है। खैर, उस बात पर आज हम नहीं आएंगे। आज हम बात करेंगे कि अभी जैसे आपने बात की कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, थोड़ा सा उनको जो है सोसाइटी में डोमिनेंस नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी जो स्टेक होल्डिंग है वो बढ़ाने की बात है, और ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात को पूरी तरीके से प्रोत्साहित कर रही है, प्रमोट कर रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब हम ये बात कहते हैं तो उससे बात भारत की नहीं आती। ग्लोबली अगर देखा जाए, विशेषकर उन देशों में जहाँ पे कि शिक्षा अभी भी जो है बहुत पीछे है। हम अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले जाएं, कुछ ऐसे कंट्रीज़ में चले जाएं, मैं पूरी तरीके से मैं सारी इस्लामिक कंट्रीज़ को नहीं इंक्लूड करूंगा, कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ में अब जो विमेन की जो कंडीशंस अच्छी हो रही हैं, लेकिन ज़्यादातर कुछ ऐसे पिछड़े इस्लामिक कंट्रीज़ में अभी भी जो एजुकेशन है, स्पेशली विमेन में एजुकेशन है, वो उसकी बहुत कमी है। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, पहला जो आपका पॉइंट है कि विमेन कभी भी डोमिनेंस नहीं चाहती। ठीक है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आपको पीछे पुल नहीं करना चाहते जी। ठीक है, लेट्स वॉक टुगेदर हैंड इन हैंड। सो हमें इक्वल स्टेटस, जेंडर इक्वालिटी की बात करनी है, ना कि हमें मेन को सप्रेस करना है, ना कि हमें उनसे आगे बढ़ने की होड़ में आना है जी। ये हमारा पर्पस नहीं है, और ऑल द एजुकेटेड वुमेन थिंक द सेम वे। सो बेसिकली हमें उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशन पे वर्क करना होगा वुमेन को आगे लाने के लिए। अगर हम जो भी बेसिकली एकम्प्लिश्ड वुमेन हैं, या जो बहुत ही अपने आप में सेल्फ रिलायंट हैं, अगर वो सब ये सोच लें कि every one of us, each one of us will empower at least 10 other women, तो ये अगर मिशन हम लेके चलें, तो जितने भी वुमेन हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि वो उस तरह से एम्पावर्ड हो पाएँ, उनको हम एम्पावर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गैप हम ब्रिज कर देंगे। ये ब्रिजिंग का काम जो है ये हमें करना होगा, ये हमें अपना सेल्फ इनिशिएटिव लेके करना होगा। हमें ये नहीं देखना होगा कि ये गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, ये एनजीओ हमें सपोर्ट करे, या कोई भी सपोर्ट करे। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया वेयर आई कैन से सम ऑफ माई व्यूज़, और मुझे लगता है कि आई वुड बी एबल टू इंस्पायर सम ऑफ द वुमेन हु विल really associate with us, or they will do on their own to empower other women. So that's the mission, you know. Honestly, if we feel like that, I don't think so any of the women will be behind, and we have to leave no one behind. Actually, तो डॉक्टर साहब, ये जो आपका जो कार्यक्रम अभी आप लोग ने डिसाइड किया है, 8 तारीख को शायद ये कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस समय किया जा रहा है, तो कैसा है ये प्लेटफॉर्म को आपने कैसे डिज़ाइन किया, इवेंट कैसा रहेगा, क्या होगा, थोड़ा बताएं इस बारे में। Actually, there are so many volunteers, almost 40,000 volunteers we have all over the world. These volunteers, youth, are not from India only, they are from all other countries. They are our members. So basically the aim of this event is women centric. But it doesn't mean that we will not invite the men, but they will not be as speakers. This particular day is for the women, so all बैठो और सुनो। Yeah, all the women from the world, they are participating, and they will give their perspective, and they will inspire other women. They will tell how we can proceed further hand in hand together by uniting each other, you know, and how हम आगे चल के कैसे अपने जूनियर्स को या अपने एसोसिएट्स को या जो लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं उनको कैसे रीच करें, कैसे अप्रोच करें, और उनको अपने आइडियाज़ को दें एक्सप्लोर करने के लिए, और उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग इंस्पायर करें। तो वो प्लेटफॉर्म इज़ अ डायलॉग, यू नो, इट्स नथिंग लाइक ए सिंपल काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स अ डायलॉग फ्रॉम एवरी
community, from every country these women are participating. ये सब अपने में बहुत ही highly accomplished women हैं जो हम सब के लिए या हमारे जो गर्ल्स हैं उनके लिए बड़ी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ हैं ये, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हैं उस चीज़ के लिए। वो सब लोग आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। उस एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग यूनाइट होके ये करना चाहते हैं कि आगे हम कैसे बढ़ें कि हम अपने साथ जितने भी लोग हैं, जितनी भी वुमेन हैं जो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए उनको पहुंचाएं। तो ये एक एसोसिएशन प्रोग्राम है, लाइक यू नो इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स इंडिया, बट इसमें पार्टनर हमारे यूनाइटेड नेशंस भी है, इसमें यूएन वुमेन भी हमारी पार्टनर है, एंड इसमें कई सारे और ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी पे वर्क कर रहे हैं या वुमेन अपलिफ्टमेंट पे वर्क कर रहे हैं, वो लोग भी हैं। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू मेक ए डिफरेंस। हम एक इम्पैक्ट लाना चाहते हैं थ्रू मीडिया। आप बहुत अच्छा ये प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया, इससे मुझे लगता है हम सोशल मीडिया पे अपने डालेंगे या हमारे वॉलंटियर्स इसको देखेंगे तो वो बहुत इंस्पायर होंगे। जिन लोगों को नहीं मालूम है वो भी हमसे एसोसिएट होंगे और हम लोग कुछ आउटस्टैंडिंग करना चाहते हैं और वुमेन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मैम, क्या जूम मीट कर लेना या गूगल मीट कर लेना, उसमें कुछ एक लोग सुनेंगे, तो आपको नहीं लगता कि इसका जो प्रमोशन है, इसका जो फैलाव है, वो असल में उन महिलाओं तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है जिनको आप इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके साथ साथ हमारा जो मिशन चलता है वो आई एम एक्सटेंसिवली ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज़ हों या लो प्रोफाइल हों, गवर्नमेंट कॉलेज हो या गांव का कोई स्कूल हो, वहाँ जाके हम बच्चों को बताते हैं सारी चीज़ें। और जो यूएन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं या यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसके बारे में उनको बताते हैं और उनको कहते हैं ये सारी चीज़ें कि प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी क्या है, या जेंडर इक्वालिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, या वाई वी कैन नॉट डू दिस थिंग्स। एंड ये हमारे बचपन से अपने घर से स्टार्ट होनी चाहिए ये चीज़ें। एनी चेंज हैज़ to start from within first of all, then from the family, and then you go outside in the vicinity, and then on the larger horizon. तो ये चीज़ें जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, अभी तक 4 million people I have covered. Okay. Yes. Wow. I have traveled, you name a place and I have traveled there, and I have spoken to the students personally and I have ignited them, and उसमें से ही ये बच्चे जो 40,000 वॉलंटियर्स हैं बन के निकले हैं, जो बड़े इग्नाइटेड हैं, जो बड़े डिसेंट और बहुत ही अच्छे हैं। कुछ वॉलंटियर्स से हम आपको ज़रूर मिलवाएंगे अगर कभी मौका मिला तो। हमारा कोई यहाँ इवेंट होगा लोकली, अभी तो ऑफलाइन इवेंट कोविड की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। गन्ना संस्थान में 2 साल पहले हमने किया था, तो 500 यूथ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे केम हेयर, और यहाँ गन्ना संस्थान में वो समिट हुई थी। तो एवरी ईयर हम लोग ये एक्सपेंसेस कौन उठाते हैं? ये एक्सपेंसेस सब हमारे सेल्फ एसोसिएटेड, लाइक यू नो आई स्ट्रांगली बिलीव, जब हमने ये सोशल वर्क का पैशन है मेरा जी, ये किसी वजह से नहीं कर रहे हैं, ये एक पैशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई स्टार्टेड दिस, तो पहले सबसे यही दिमाग में ख्याल आया कि हाउ टू क्रिएट फंड्स। किसी से मांगेंगे तो वो ह्यूमिलिएशन सहना पड़ता है, एंड आई डोंट लाइक दैट। सही बात है। पैसे कहाँ से आए हैं ये काम करने के लिए? उस थॉट को दिमाग में रख के हमने एक स्कूल खोला, सेंट जेवियर्स कॉन्वेंट स्कूल। राइट, ओके। और उस सेंट जेवियर्स कॉन्वेंट स्कूल में ये रखा कि हम मिनिमम फी में बेस्ट सर्विसेज दे पाएंगे, जो भी हमारे बेस्ट स्कूल हैं यहाँ सिटी के, उसके जैसी सर्विस दे पाएंगे। और उससे जो हमारी इनकम होगी, एक तो हम बहुत नॉमिनल रेट में हम एजुकेशन दे रहे हैं, दिस ए नोबल कॉज, एंड जो उससे हमें इनकम हो रही है, दैट इज़ ए फीडर फॉर माई एक्टिविटीज़। मैम, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, माफ़ करिएगा सवाल थोड़ा तीखा है, लेकिन जब हम बातें करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की और ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स की, वो उसके बाद कहते हैं कि ग्लोबली हम लोग इसके लिए एक फंड तक नहीं उठा पाते, तो फिर कैसे करके लगता है कि जो स्त्री आज बोस्वाना में है या नाइजीरिया में है, आज उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें आप कैसे प्रभाव डालेंगे? यू नीड अ ह्यूज फंड फॉर दैट काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन टू अकर। नहीं, आई डोंट एग्री विद योर पॉइंट हेयर, बिकॉज सी, अगर आपके अंदर स्पार्क है कुछ करने का तो आप कर लेंगे। आपने ये टीवी चैनल चलाया, तो हो सकता है जब आपने स्टार्ट किया हो उस वक्त आपके पास इतना फंड्स ना हो,
You know what happens when there is something in your mind and you are passionate about it, वो रास्ते खुद ऊपर वाला बना देता है. पहले आपके अंदर वो जज्बा नहीं होना मैम, वो चाहिए बात कुछ सही करने है का. मैम, वो बात सही है, माफ़ करिएगा मैं आपको टोक रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल यही है कि एक इंटरनेशनल फंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जहाँ पे कि आपको लगता है, क्योंकि मैंने भी कुछ अफ्रीकी देशों में मैंने ट्रैवल किया, और वहाँ जाके जब मैंने देखा तो आज भी उनका जो जीवन स्तर है वो आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है. और अगर हम ये कहें, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज के दिन में अफ्रीकी कुछ देश, वहाँ के लोग आज भी हमारे लिए गिनी पिग बने हुए हैं. ये वो लोग हैं जब जानवरों के बाद जो दवाई की जो सबसे पहली टेस्टिंग होती है, ये उन देशों में की जाती है. तो यही चीज़ है हमारा विजन बदलने के लिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम लोग बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उसको फंक्शनल करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए उस मिशन को वाकई बहुत जागरूक होना पड़ेगा. जागरूक होना पड़ेगा. फिर फंड्स की तो ज़रूरत पड़ती है. जी, देखिए, जी. फंड्स नो डाउट आर द मेन पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट. Actually, But funds are not the only part of the I project. agree. I totally agree. See, that is the thing. अगर हम थोड़ा सा अपने अंदर स्पार्क रखें तो there are people who will be behind you. ऐसा नहीं है कि इंडिया में लाइक माइंडेड पीपल नहीं है. Right. ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अच्छे लोग नहीं हैं. हमारी ये इंडिया जो है इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन. हमारे जी, पास जी. यूथ की जो पावर है, जी. और हमारा यूथ बड़ा इग्नाइटेड है. सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, हमारे यूथ को हमें बस मिसगाइड नहीं होने देना है. बिल्कुल सही बात. क्योंकि कई लोग, पॉलिटिकल पार्टी कह लीजिए, या सम पीपल इन द कंट्री, जो अपने हित के लिए उनका मिसयूज़ करते हैं, वो अगर हम करना छोड़ दें तो आप, इट विल नॉट टेक मच टाइम टू बिकम you can say the super power. India can become a super power. अगर हमारा यूथ इग्नाइटेड हो जाए. अब हमारा मिशन वही है कि किसी तरह से भी, चाहे जितना आप मिसगाइड करते रहिए, लेकिन बैक एंड से जब हम पावर डालेंगे उसमें, तो हमारी पावर 1:100 की होगी. सही बात है. आप 100 लोग जाके जितना इम्पैक्ट डालोगे, हम अकेले उतना डाल देंगे, और आने वाले समय में हो सकता है वो 1000 में मल्टीप्लाई हो जाए. राइट. तो जब हम उन बच्चों से जाके बात करते हैं, तो आप कितना ही जाके उनको भड़काइए और वो करिए, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हमसे जुड़ते हैं. सही बात है. और जब वो जुड़ जाते हैं तो वो फिर कभी भी, हमारा जुड़ा हुआ बच्चा वो कभी भी मिसगाइडेड नहीं होगा. सही बात है. दिस आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल्स, मैनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. तो सबसे पहला तो मिशन ये है कि हम अपने यूथ को सही रास्ता दिखाएं, ताकि वो आने वाली जनरेशन हमारी कंट्री को एक नया रास्ता दे, एक नया मोड़ दे. उसके अलावा हम अपने विमेन को आगे बढ़ाएं, विमेन को एजुकेट करें, उनको एम्पावर करें, तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता इंडिया की प्रोग्रेस को. दिस माई स्ट्रॉन्ग बिलीव. राइट. डॉक्टर साहब, जब बात हम यहाँ तक कर रहे हैं कि जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए, एक बड़ा मोड़ हम दे सकें उन स्त्रियों की ज़िंदगी पे जो कि आज वाकई अपने आप में पिछड़े हैं. कई कोशिशें की जाती हैं, हर एक देश अपने आप में कोशिश कर रहा है. कहा जाता है कि एक महिला को शिक्षित करना मतलब पूरी पीढ़ी को शिक्षित करने के बराबर होता है. उसी मुद्दे पर अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो मैं ये जानना चाहूँगा, भारत तो था ही, अब तो धीमे धीमे भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और शिक्षा जो है गांव के कोने कोने तक पहुंच रहा है. लेकिन वहीं पे भारत से जो लगे हुए कुछ देश हैं जिसमें अभी भी वो पिछड़ापन बना हुआ है, सबसे तो बड़ा मुहिम ये होना चाहिए कि उन देशों को पहले शिक्षित किया जाए कि वो अपनी स्त्री तक, अपने महिलाओं तक शिक्षा पहुँचाएँ. तब जाके कहीं ना कहीं आप जो शांति स्थापित करने की बात कर रहे हैं वो भी एक हकीकत होकर कुछ निकलेगा. डॉक्टर साहब, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, जब हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर लें या यूथ फॉर ह्यूमन राइट की बात कर लें, ये सारे अपने अपने तरीके हैं शांति स्थापित करने की. और फिलहाल जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, उसी समय कहीं ना कहीं शांति विस्थापित भी होती दिख रही है. आज एक दुनिया के कोने में वहाँ युद्ध इसी बात का चल रहा है कि कहीं वो किसी दूसरे के जो अधिकार है उसके ऊपर वो हावी हो सकें. इसको लेके बहुत सारी चर्चाएं होती. खैर, मैं उस चर्चा में नहीं घुसूंगा, लेकिन फिर बात यही आती है कि जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों का, उसका इम्पोर्टेंस, उसका जो महत्व है, वो कहीं ये डिमिनिश नहीं होने लग जाता है. देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जैसे कि महात्मा गांधी हमेशा ये चाहते थे कि हम पीस एंड टॉलरेंस को प्रमोट करें.
देखिए आज की डेट में सिर्फ टॉलरेंस नहीं है, यानी कि आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं या मेरे रिलीजन को बर्दाश्त कर, ये लिमिट नहीं है। आपको उससे बढ़ के आगे जाना होगा। यू शुड हैव लव एंड अफेक्शन फॉर मी, यू शुड हैव सम काइंड ऑफ अ फीलिंग लाइक टू प्रमोट मी। जब एक दूसरे के लिए ये भावनाएं डेवलप होंगी, हमें कुछ ऊपर उठ के बात करनी है। राइट। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे और देशों की हम बात करें, जी। अगर हर देश दुनिया में ये सोच ले कि आई विल क्रिएट अ हैप्पी नेबरहुड, वेरी ट्रू, आई विल वेरी ट्रू। क्रिएट अ हैप्पी नेबरहुड, मेरा नेबरहुड में मुझे कोई किसी तरह का टेंशन नहीं चाहिए। सही बात है। पड़ोस अगर शांत रहेगा तो आप खुद ब खुद तो शांत आप रहेंगे। दूसरे के बारे में सोचो नहीं, चाइना क्या कर रहा है, चाइना की जो भी हैबिट्स हैं या जो भी उनकी नेगेटिविटी है, हमको लेना ही नहीं। हमको किसी की नेगेटिविटी क्यों लेना है? जी। ठीक है, वो अपने कंट्री में जो करें, हमें अगर वो प्रभावित न कर सके। ट्रबल करेंगे तो हम जवाब देंगे उसका, लेकिन हमको अपना नेबरहुड हैप्पी नेबरहुड बनाना चाहिए। सही बात है। इसके लिए हर कंट्री अगर वर्क करेगी तो पीस एंड टॉलरेंस ऑटोमेटिक फॉर्म हो जाएगा। सही बात है। अगर हम पॉलिटिक्स को कंट्रीज के थ्रू देखेंगे, वॉर तो एक ऐसा लास्ट वो है, मतलब वॉर इज नॉट द ऑप्शन। सही बात ये है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो बना है, जी। ये इसका रीज़न यही है कि वॉर होने के बाद थक चुके सब लोग जी। कि हमने वर्ल्ड वार कर ली, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड और पूरा दुनिया में डिवास्टेशन हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, सब कुछ ख़त्म होने की पोजीशन में आया। तो सारे कंट्रीज़ ने बैठ के डिसाइड किया वी शुड डू समथिंग, क्या करें हम। सही बात है। तो ये हुआ कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट फॉर्म किया जाए जिसमें सब लोग आपस में मिल के एक मेमोरेंडम बनाएं कि हम ऐसा 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 करेंगे, और सारे कंट्रीज़ के हित को उसमें रखा गया। और ये दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली ये बना। तो अब वॉर करके देख लिया ना हमने, फिर वाई टू रिपीट द सेम एपिसोड। आई टोटली एग्री। होता यही है, पहले इंटरनेशनल ट्रीटी आई थी, उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो पता चला भाई इंटरनेशनल ट्रीटी तो खत्म हो चुकी थी, तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को फिनिश करने के लिए हम आए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन को हमने फॉर्म किया ताकि एक शांति जो है, विश्व शांति, उसको हम स्थापित कर सकें। बहुत खूबसूरत एक डॉक्यूमेंटेशन था, और उसका प्रभाव आज कैसा है ये तो खैर अभी चर्चा का विषय है कि उसको कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल विमेंस डे की, क्योंकि आज का पूरा चर्चा उसी पर है, तो मैं एक सवाल ज़रूर पूछूंगा कि वाकई क्या ये जो संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये किसी देश की सरकार को प्रभावित कर पाती हैं कि वो अपने कुछ अहम मुद्दे, जैसे हमारे देश में ले लीजिए तो अगर महिला शिक्षा को लेकर बात है तो इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे आते हैं, ट्रीट जैसे कई प्रोजेक्ट्स आए, लीड जैसे कई प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? आज के दिन भी क्या हम उतने बड़े तादाद पर विमेन एंटरप्रेन्योर्स पैदा कर पाए? जबकि पूरा जो मुद्दा था वो यही था कि विलेज में जो विमेन हैं उनको भी हम आत्मनिर्भर बना सकें। तो मैम इसके ऊपर क्या काम हो रहा है? देखिए क्या है, यूनाइटेड नेशंस एक इट्स नॉट ओनली वुमेन सेंट्रिक, बट वुमेन सेंट्रिक इस सेंस में कि वुमेन को प्रमोट करना चाहते हैं, वुमेन के थ्रू अब एम्पावरमेंट चाहते हैं वर्ल्ड का जी। बट द थिंग इज़ जो वहाँ से जो भी प्रोटोकॉल्स आते हैं या वहाँ से जो भी इनिशिएटिव्स आते हैं या प्रोजेक्ट्स आते हैं, ये प्रोजेक्ट हमें ये देखना है एज आवर कंट्री कि हम कितने ऑनेस्टली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सही बात है। कितने ऑनेस्टली उसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाते हैं। जी। अगर करप्शन है हमारे पास तो कितनी भी अच्छी चीज़ आ जाए, वो उसका एंड यूज़र को या एक महिला के लिए कोई भी बड़े से बड़ा प्रोग्राम आ गया यूनाइटेड नेशंस का, जब तक उस तक पहुंचेगा नहीं उसका यूज़ नहीं हो। तो ये जो बीच का हम करप्शन गैप है, इसको हमें ब्रिज करना होगा। हम सबको मिलके अपने कंट्री से करप्शन ख़त्म करना होगा। जब ये हम लोग कर लेंगे तभी किसी चीज़ का बेनिफिट हमें दिखाई देगा, रिवील करेंगे। राइट मैम। तो अभी 8 तारीख सामने है, वंस अगेन हैप्पी विमेंस डे इन एडवांस, क्योंकि 8 तारीख को हमारा एपिसोड नहीं रहेगा इसलिए। तो मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको, और मैं पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, प्राइम टीवी की पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम को बहुत खूबसूरती से करके ले आएँ। साथ में मैं एक चीज़ आपसे सलाह भी लूँगा कि क्या ये हो सकता है कि अगर इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेशन को अगर आप रिकॉर्डेड उसमें अगर आप हमें प्रोवाइड करते हैं तो शायद हम इसे लोगों तक ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुंचा पाएंगे। हम उसको सबकी स्पीचेस अगर
पहुंचेंगी और सब वुमेन सुनेंगी तो बड़ी इंस्पायरिंग रहेगा ये और बहुत ही अच्छा रहेगा। इट्स ए ब्रिलियंट आइडिया, तो इसको करना चाहिए। और इसके अलावा ये जो वुमेंस डे में हमने वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम रखा है जिसमें सारे स्पीकर्स वुमेन हैं, नहीं तो हम जेंडर इक्वालिटी का हमेशा ख्याल रखते हैं, बट हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं और जो दोज हु आर लाइक माइंडेड मैन, उनको भी हमने इनवाइट किया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा हमें। इन दिस प्रोग्राम विच वी आर कंडक्टिंग ऑन 8th मार्च, बहुत सारे वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज स्पीकर्स, और उसके अलावा जो लोग एज ऑडियंस ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे मैन एंड वुमेन, यूथ, गर्ल्स एंड बॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। कुछ लोगों के नाम बताने में मुझे बड़ी खुशी होगी। स्वाति सिंह जी इसका उद्घाटन करेंगी वर्चुअली, और उसके बाद डॉक्टर फ़राह उस्मानी जो कि यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो स्पीकर हैं इसमें। दैन सुरुचि अग्रवाल जो सिडबी की हेड हैं इंडिया में। इसके अलावा यूएन वुमेन से हमारे पास हैं सान्या सेठ जी। देन वी हैव फ्रॉम यूएनडीपी शिल्पी कर्माकर, वी हैव सुतापा सान्याल जी, शैरन सुनीता एरन वी हैव from Hindustan Times, and lot of other dignitaries from Nigeria. We have one princess from South Africa, Johannesburg, Tepi Matlong. This is Shepi Matlong. And we have Joyce Williams from USA. We have Ada from USA. She is also from United Nations headquarters, New York. And there are so many other people who are in the queue wants to speak, but because we want to make the program more crisp, so we have told them to join as audience, and then next time we'll definitely take in as speakers. So such a wonderful program, ma'am. From our side, that is from Prime TV, all we can offer you is that we can offer you a broadcast time. So in case we have a proper recorded video from your end, so it will be our utmost happiness to bring an complete set of this program, a recorded program in front of you. तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर अर्जुमन जैदी, और इन्होंने आज आपको बताया कि विमेंस डे सेलिब्रेशन आखिर है क्या, क्यों विमेनट को सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि विमेनट को सेलिब्रेट करने के लिए कोई एक दिन होना नहीं चाहिए। स्त्री अपने आप में हर रोज़ इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एक और स्त्री के पास, उनका नाम है शिमुल बासु रॉय। थैंक यू सो मच शुभांकर जी। तो आज हम लोगों ने बात की डॉक्टर अर्जुमन जैदी जी से ऑन ग्लोबल वुमेन एम्पावरमेंट। जी हाँ, मेरा नाम शिमुल और मैं हूँ करियर काउच प्रोग्राम ऑफ प्राइम टीवी, और मुझे गर्व है एक महिला होने की। मेरा नाम शिखा मेहरोत्रा है, मैं प्राइम टीवी में एंकर हूँ और मुझे महिला होने पे गर्व है। Hi, this is me Shweta Garg. I'm anchor of Prime TV and I am proud to be a woman. हाय, मेरा नाम अर्चना राय है, मैं प्राइम टीवी से हूँ और मुझे महिला होने पे गर्व है। मेरा नाम स्वाति है, मैं प्राइम टीवी से मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे महिला होने पे गर्व है। हेलो, मैं आरती तिवारी, मैं प्राइम टीवी पे जॉब करती हूँ और मुझे गर्व है महिला होने पर। हेलो, आई एम अंजलि फ्रॉम प्राइम टीवी, आई एम प्राउड टू बी अ वुमन। Hi, I am Tanya Maurya, Prime TV and I am proud to be a woman. Hello, I am Trishla Yadav. I am a journalist and a news presentator. Happy Women's Day to every beautiful woman. I am there. प्राइम टीवी और करियर काउच की तरफ से दिल से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं और हैप्पी वुमेन्स डे।